जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। देखिए बैलेंस शीट होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट भी एक आपके अकाउंट का स्टेटमेंट ही होता है। बैलेंस शीट भी आपके क्या होते हैं, अकाउंट के स्टेटमेंट ही होते हैं, जिसमें हमको क्या करना होता है कि ये भी बिल्कुल जो है 31 मार्च 2000 मतलब जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसी डेट को हम भी बैलेंस शीट बनाते हैं, ये जांच करने के लिए कि हमारी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट दैट इज समरी द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। कह रहा है कि बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट है, एक प्रकार की समरी है, और किसका, एसेट्स और लायबिलिटी, यानी कि अपने बिजनेस के, अपने व्यापार के एक प्रकार का समरी है, एसेट्स और लायबिलिटी का, वो है आपका बैलेंस शीट। और कह रहा है कि द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज द नेट वर्थ ऑफ बिजनेस। द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन एसएनजी। कह रहा है कि जो हमारा जो बैलेंस शीट होता है वो कह रहा है कि जो हमारे बिजनेस का लायबिलिटी होता है, मतलब ये समझिए कि इसमें आपके दो खाते बनाए गए होते हैं। एक आपका लायबिलिटी का खाता होता है और एक आपका एसेट्स का खाता होता है। और ये भी एक प्रकार का हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, जिसको बनाया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी कि 31 मार्च को बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। और जिससे आपको ये पता चले कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि हमारा बिजनेस किस ट्रैक पर गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ऐसे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ाया था ना। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पढ़ाने से पहले मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ाया था, उसके पहले ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ाया था। ये सब हैं क्या, तो हमारे अकाउंट के स्टेटमेंट, ये अकाउंट के हमारे हैं क्या, स्टेटमेंट है, जिसको हमेशा बनाना होता है, 31 मार्च को ही बनाना होता है। चूंकि हमारी बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल ईयर होती है, वो मैंने आपको बताया भी है कि 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च से फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले ये भी बताया था कि जैसे कि अगर हम जर्नल के बारे में बात करें तो जर्नल के माध्यम से हम डेली के ट्रांजेक्शन को हम अपने जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या एक दिन की ट्रांजेक्शन अगर हम चाहेंगे कि अपने बिजनेस से ये पता कर सके कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, तो ऐसा संभव नहीं। तो एक फाइनेंशियल ईयर जब हमारा एंड होता है उसी डेट को हम ये जांच करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, या हमारा बिजनेस किस ट्रैक पे जा रहा है, प्रॉफिट की तरफ जा रहा है कि लॉस की तरफ जा रहा है। तो इसके सब हमारे क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। और स्टेटमेंट में जैसे कि मैंने आपको ट्रेडिंग में बताया था, तो ट्रेडिंग में मैंने क्या बताया था आपको, इससे ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट आपको ज्ञात होता है। मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में इतने रुपए का लॉस हुआ, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेम उसी तरीके से हम बात करें तो पीएल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये नेट आप पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में इतने रुपए का लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ, एक एग्जैक्ट वैल्यू आपका निकल करके आता है। लेकिन उन्हीं सबों के आधार पे हम अपने अकाउंट में से एसेट्स को अलग करते हैं प्लस लायबिलिटीज को अलग करते हैं। और ये भी हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट भी एक प्रकार का हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, जिसकी बनाने की फॉर्मेट जो होता है यहाँ पे लिखा भी है कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ, क्या दिया है, कैपिटल दिया। तो कैपिटल इसमें क्वेश्चन में आपको समझना होगा, जैसे इसकी क्वेश्चन भी यहाँ पे नीचे दिया गया, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया ना, इस क्वेश्चन में से आपको ये छांटना होगा कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है। जब आपको इस क्वेश्चन में इतना पता चल जाएगा कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है, तो एसेट्स का बैलेंस एसेट साइड में मेंशन करिए और लायबिलिटीज का बैलेंस लायबिलिटी साइड में मेंशन करिए, और दोनों इक्वल करने के बाद दोनों बैलेंस आपका बराबर आना चाहिए। जितना आपका एसेट्स का है उतना ही आपका लायबिलिटीज का भी आना चाहिए। तो इसमें जो दिया हुआ है, एक तरफ पार्टिकुलर दिया है, दूसरे तरफ अमाउंट दिया, फिर एक तरफ पार्टिकुलर, फिर एक तरफ अमाउंट दिया हुआ है। तो जैसे कैपिटल है, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट के आधार पे आपको ये समझना है कि जैसे हमारी बिजनेस का लायबिलिटीज क्या है और हमारे बिजनेस का एसेट्स क्या है। इसमें टोटल कितने कॉलम है, 6 कॉलम में बनते हैं। टोटल क्या कॉलम, 6 कॉलम इसमें बनाए जाते हैं। एक आपका लायबिलिटीज होता है, एक आपका अमाउंट होता है, मतलब लायबिलिटीज के भी 2 अमाउंट,
और एसेट्स के भी 2 अमाउंट। समझ में आ रहा है ना कि लायबिलिटीज में मान के चलिए कि जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करने के बाद जो शेष अमाउंट आएगा उसको हम अमाउंट वाले में मेंशन करेंगे। जैसे कि लायबिलिटीज में इतना सारा ऑप्शन दिया है, देखिए ये आपका कैपिटल है, ये भी हमारे बिजनेस का लायबिलिटीज है। ये ड्राइंग है, ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, लायबिलिटीज है। नेट लॉस, ये भी लायबिलिटीज। नेट प्रॉफिट है, कैपिटल है। ये सारा का सारा हमारा बिजनेस के लायबिलिटीज वगैरह दिया हुआ है। तो लायबिलिटीज को हम जो है जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लेफ्ट साइड में रखेंगे और एसेट्स को राइट साइड में रखेंगे इसी के हिसाब से। और जो लायबिलिटीज का पैसा होगा लायबिलिटीज में रख देंगे, और जो हमारा जो एसेट्स का पैसा होगा एसेट्स को रख देंगे। और दोनों बैलेंस हम यहाँ पे इंक्लूड करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल करेंगे तो दोनों बैलेंस हमारा इक्वल आना चाहिए। हमारे बिजनेस में एसेट्स जैसे गुडविल भी एक प्रकार का एसेट्स है, पैटर्न्स भी एक प्रकार का एसेट्स है, कॉपीराइट भी एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग में एसेट्स है। ये सब हमारे एसेट्स के पार्ट है। देखिए इसमें कोई फिक्स एसेट्स होगा, कोई करंट एसेट्स होगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर एसेट्स के अंतर्गत आता है तो बैलेंस शीट बनाते समय इसको राइट में लिखेंगे और राइट साइड में हम इसका अमाउंट मेंशन करते जाएंगे। अब इसमें 2 अमाउंट दिया, लेकिन इसमें पूरा ब्लैंक क्यों दिया है? तो एसेट्स में तो कोई घटाना बढ़ाना तो है नहीं, इसमें कैलकुलेशन हमको करना है। जैसे कि मान के चलिए आपने कितने रुपए का अपने बिजनेस में अपनी पूंजी लगाया, उस अमाउंट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपके बिजनेस में ड्राइंग का मतलब क्या होता है? हाँ, पैसा खर्च करना या प्रोडक्ट खर्च करना। ड्राइंग का मतलब होता है व्यापार के मालिक के द्वारा व्यापार में निजी खर्च के लिए जो हम या तो सामान निकालें या तो हम कैश निकालें, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे जितना भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस अब चूंकि एक्सपेंस भी आ रहा है तो किसमें से, कैपिटल से ही आ रहा है। तो कैपिटल से हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। अगर एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाता है, और अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में जाकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और तब जाकर के अब यहाँ पे कोई इंटरेस्ट भी मिल रहा है कैपिटल पे तो उसको भी हम जोड़ देते हैं। और लास्ट में हम ये पता करते हैं कि हमारे बिजनेस का टोटल कैपिटल क्या है, पूरा जोड़ने और घटाने के बाद। तो चलिए इसको हम फॉर्मेट बना करके एक्सेल पे बनाएंगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसकी फॉर्मेट हम एक्सेल पे कैसे बनाएंगे, देखिए बस यहाँ से एक्सेल आप ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने कल आपको बताया था ना किसके बारे में, पीएल अकाउंट के बारे में, सेम वैसे ही इसको भी बनाएंगे, बस उसी फॉर्मेट में भी बनेगा। बस यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023, जो भी आपको देना हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है जो भी आपका देना होगा, जैसे एज ऑन करके यहाँ पे 31 मार्च 2020 का बना हुआ है, आप 2020 का बनाइए, 23 का बनाइए, मतलब जो भी आपको बनाना होगा उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद ये जो बैलेंस शीट हम तैयार करने जा रहे हैं ये 31 मार्च 2023 का बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे जो बैलेंस शीट आपको तैयार करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी फॉर्मेट हम यहाँ पे तैयार करेंगे। इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, हमारे क्वेश्चन में जितनी भी लायबिलिटीज वगैरह आएंगी तो लायबिलिटीज को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, और इसके बाद से इसका 2 कॉलम हम अमाउंट का भी बना देंगे, यहाँ पर भी अमाउंट और यहाँ पर भी अमाउंट। और इसके बाद से यहाँ पे हम रखेंगे क्या, एसेट्स। एसेट्स रखेंगे और इसमें भी अमाउंट मेंशन करेंगे और इसमें भी अमाउंट हम मेंशन करेंगे। हाँ, एक चीज समझिएगा, अगर यहाँ पे ब्लैंक दिया है तो ऐसा नहीं कि आप इसको हटा दीजिएगा, तब फॉर्मेट वैसे ही गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये फॉर्मेट दिया है तो इस फॉर्मेट को आप रहने दीजिएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मेट अगर आप हटाएंगे तो गलत हो जाएगा टेबल आपका। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल लिखा है, तो इसमें जो नीचे वाला जो ऑप्शन दिया है इसी के आधार पे हमको ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके देखना है। तो पहले तो हम इस फॉर्मेट को यहाँ से बना लेते हैं। तो जैसे पहले आप इसमें क्या कर लीजिए, रुकिए, पहले इसमें हम जो है यहाँ से पूरा बॉर्डर लगा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए चूंकि कैपिटल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कैपिटल की, और कैपिटल एक प्रकार का हमारा क्या है, लायबिलिटी है, तो उसको हम लायबिलिटी साइड में ही रखेंगे ना। तो इसको जो है जब यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे सबसे पहले कैपिटल, और अमाउंट कितना दिया है, इसका जो अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए अमाउंट इसमें तो दिया नहीं है,
ये तो बना बना आपको फॉर्मेट दिया है, ये इसलिए समझाया गया है ताकि आपको आसानी तरीके से कुछ अमाउंट मेंशन कर सके। बताओ एक्सेल में बॉक्स में कुछ लिखते हैं वो बड़ा होता है तो आगे लिखता है, ऐसा कोई शॉर्टकट है क्या कि वो अपने आप बड़ा होता जाएगा? इसके लिए सेटिंग करना पड़ेगा, वो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। बस लिखते जाओगे बढ़ता जाएगा, वही कह रहे हो ना? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, वो ट्रिक्स है, देखना पड़ेगा ट्रिक्स, ठीक है। नहीं तो आप एक बार में टाइप कर लीजिए। है ऐसा नहीं है, एक्सेल में बहुत सारा ट्रिक्स है। ट्रिक्स सीखने हो जाओगे तो कम से कम 2 से 3 महीना लगेंगे केवल ट्रिक्स में, बहुत सारा ट्रिक्स है उसमें। आप क्या एक्सेल खत्म हो गया तब दोबारा? देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला जो अमाउंट आपका दिया हुआ है, इसी अमाउंट के हिसाब से आप काम करिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका अमाउंट 1,20,000 रुपया दिया हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले कैपिटल की बात हो रही है और कैपिटल में भर देंगे 1,20,000 रुपया। कैपिटल में भर देंगे 1,20,000 रुपया। अब देखिए, अब इसके बाद से हम बात करें यहाँ पे, तो अगला दिया है लेस ड्राइंग, तो लेस ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 6,000। अगर हमारे क्वेश्चन में अगर ड्राइंग आता है तो उसको बैलेंस शीट में बनाते समय सबसे पहले हम लेस में लिखेंगे लेस ड्राइंग, मतलब ये पैसा हमारा क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार का एक्सपेंस हो रहा है हमारे बिजनेस का। और कितना रुपया लेस हुआ है? 6,000। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 6,000 रुपया। इसके बाद से अगला इसमें जो ट्रांजेक्शन दिया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लेस नेट लॉस। यहाँ पे लॉस भी दिया होगा, नेट लॉस कितना दिया है? 14,200। इसमें हम भर देंगे लेस, यहाँ पे नेट लॉस हो जाएगा कितना? कितना है? 14,200। चलिए इसके बाद से क्या दिया है? इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है अगला नेट प्रॉफिट। अगर हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है तो ये भी हमारी कैपिटल में क्या होता है? जुड़ता है। तो यहाँ पे जब अगर प्रॉफिट की बात आती है तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसमें दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया होगा इसमें, ढूंढिए आप लोग, प्रॉफिट दिया इसमें? वही है, इसमें जो प्रॉफिट इसमें दिया है ना, प्रॉफिट का मतलब जो हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है वही हमारा प्रॉफिट है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ना, वही हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है। अरे कैपिटल पे जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है, वही तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। इसी अमाउंट को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्या? ऐड। और यहाँ पे लिखेंगे क्या? अभी रुक जाओ, अभी घबराओ मत, अभी क्रॉस क्वेश्चन बाद में करना, पहले समझ लो इसको। जब एक दिन नहीं आओगे ना तो यही प्रॉब्लम होगा, दिमाग खाते हो केवल। नेट प्रॉफिट लिखा है ना, इसमें हम भर देंगे सबसे पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट। और कितने रुपए का दिखा रहा है अमाउंट? अमाउंट कितना है? 7200। अब देखिए, चूंकि ये प्रॉफिट की बात हो रही है, अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें यहाँ पे सबसे पहले, तो प्रॉफिट एक प्रकार का हमारा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है जो अमाउंट, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देखिए, ये भी अगर बिजनेस पे हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक प्रकार की प्रॉफिट ही है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप इंटरेस्ट कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी को भी प्रेफरेंस, हाँ, इंटरेस्ट कैपिटल भी एक प्रकार का हमारा प्रॉफिट ही है, उसको प्रॉफिट भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट कैपिटल भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। तो कितना बैलेंस है इसका? कितना बैलेंस है? 7200। यहाँ पे हम इसको 7200 मेंशन करेंगे। अब इसमें आप समझिएगा पहले, देखिए, एक हमारा ऐड हुआ, एक हमारा क्या हुआ? ऐड हुआ है। और 2 हमारी कैपिटल से माइनस हुआ है। यानी कि हमारी कैपिटल से अगर देखा जाए तो 6,000 ये और 14,200 ये। आप इसमें कैलकुलेशन करिएगा, सबसे पहले 14 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 14,200 ये हो जाएगा। और इसके बाद से यहाँ पे जो है ये आपका हो जाएगा 6,000। अब यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ गया आपका 20,200 रुपया अमाउंट है। तो ये जो 20,200 अमाउंट दिया है, ये हमारे 1,20,000 में से क्या होगा? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ये खर्चे हो रहे हैं, हमारे व्यापार से खर्चे हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करें और यहाँ पे लिख लीजिएगा 1,20,000 और माइनस करना है कितना पैसा? 20,200। ये पैसा हमारा बच करके आ जाएगा 99,800। खर्च के बाद जो हमारा शेष कैपिटल बचा वो है हमारा कितना? 99,800 रुपये। अब ये 99,800 दिया है
और प्लस हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, ये दोनों बैलेंस हमारा आकर के इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे सबसे पहले इक्वल, और यहाँ पे 99,800 और प्लस कर लेंगे कितना 7,200, और तब जाके एंटर करेंगे। कोई दिक्कत? अब यही बैलेंस हमारा 1,07,000 रुपया हम बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस का टोटल कैपिटल। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे हम समझते हैं अगला जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लोन टर्म लायबिलिटी, तो हमारे बिजनेस का लोन कौन कौन सा है उस बैलेंस को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले क्या लिखा है, इनकम रिसीव इन एडवांस, इसमें दिया है लॉन्ग टर्म लोन दिया है ना, बस यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म लोन में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म लोन, यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन, यहाँ पे हम भर देंगे लॉन्ग टर्म लोन। कितना अमाउंट दिया है लॉन्ग टर्म लोन में कितना दिया है 20,000, इसमें हम 20,000 अब इसमें भरेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें 20,000 हम मेंशन करेंगे क्योंकि फाइनल हमारा यही अमाउंट है 20,000 है। अब इसके बाद से क्या दिया है अगला ऑप्शन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, इसमें दिया है डिपॉजिट लॉन्ग टर्म डिपॉजिट 10,500। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दिया है ना, यहाँ पे हम भर देंगे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, और 15,000 अमाउंट है ना, बस यहाँ पे हम भर देंगे 15,000, यहाँ पे हम भर देंगे 15,000। चलिए अगला क्या दिया है, अगला क्या दिया है करेंट लायबिलिटीज में यहाँ पे दिया हुआ, देखिए करेंट लायबिलिटीज का पैसा इसमें दिया है। करेंट लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे हमारे व्यापार के जो कर्ज होते हैं उसको हम करेंट लायबिलिटीज में बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है हम बात करें, देखिए इसमें ऐसे ही बना, यहीं पे बना करके यहाँ पे बताया गया। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि हमारी बैंक के छोटे मोटे लोन होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारे करेंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। कितना अमाउंट है इसका 8,000, यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, और कितना बैलेंस इसका दिया है 8,000 दिया है, तो इसमें भी 8,000 मेंशन कर देंगे। इसके बाद से क्या दिया है अगला, इसमें देखिए अगला दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए किसी स्टाफ को हमको इन फ्यूचर में भविष्य में सैलरी देना, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज का पैसा है। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने काफी दिनों से रोक करके रखा है कि आपको अप्रैल महीने का सैलरी हम जून महीने में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगा। तो वो भी हमारे बिजनेस का एक छोटा मोटा कर्ज है, तो इसको हम भर देंगे सबसे पहले लायबिलिटी साइड में, और यहाँ पे हम रखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसका अमाउंट कितना दिया है 6500 भर देंगे। अब चलिए अगला क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर दिया है ना, इसका अमाउंट कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता क्या है, मैंने कल बताया था। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब नहीं पता है, ये ट्रायल बैलेंस में भी मैंने बताया था, उसको क्रेडिटर्स बोला जाता है, और सन्ड्री क्रेडिटर हमारे सप्लायर का नाम होता है जिसको कि पैसा हमको देना होता है। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी बिजनेसमैन से आपने 10,000 रुपए का सामान आपने खरीद के लेके चला है, और मात्र आपने उसको 2,000 रुपया पेड किया, तो 8,000 रुपया आपके बिजनेस के ऊपर बकाया है ना, तो वो पैसा आपकी लायबिलिटीज की पैसा कही जाएगी, वो पैसा आपको सप्लायर को देना ही होता है। समझ में आया, तो हमारी लायबिलिटीज का पैसा हो जाता है। कितना बैलेंस है इसका 14,000, यही पैसा हमको देना होता है। अब चलिए अब अगला इसमें हम बात करें सबसे पहले, तो ये अभी हमारा केवल लायबिलिटीज साइड का हुआ है, अभी ये केवल लायबिलिटीज साइड का हुआ है। 1,07,000 प्लस आपका 20,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 6500 और प्लस 14,000, बैलेंस हमारा सही है, चेक कर लीजिएगा एक बार। 1,07,000 20,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 6500 प्लस 14,000। अब हमको आना है एसेट साइड में। अभी तो मैंने आपको केवल लायबिलिटी साइड का बताया, अब किस साइड में आना है, एसेट साइड में आना है। अब एसेट साइड का भी क्या करेंगे, एसेट्स का नाम लिखेंगे और उसका बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे।
तो चलिए, ये जो भी इसके बाद से बचा हुआ है, अगर आपने इसने क्वेश्चन से आपने केवल और केवल लायबिलिटीज आपने छांट लिया, तो शेष जो बचा होगा वही तो आपका क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो एसेट्स का बैलेंस हम एसेट साइड में भरते जाएंगे, वही चीज इसमें भरना है, इसमें से वही चीज निकाल करके एसेट्स में डालना है जो अभी आपने लायबिलिटीज में नहीं भरा। क्योंकि एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, अलग होगा, और लायबिलिटीज का भी क्या होगा, अलग होगा। तो लायबिलिटीज को मैंने लेफ्ट में रख ही दिया, अब राइट में क्या रखना है, एसेट्स को। तो बस एसेट्स आपको देख देख करके बताते जाना है, ये एसेट्स एसेट साइड में हम भरते जाएंगे। जैसे गुडविल दिया, यहाँ पे क्या दिया है, गुडविल, और कितना रुपए, 7,000 दिया है। बस गुडविल लिखेंगे और यहाँ पे हम भर देंगे 7,000। अगला क्या दिया है, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क दिया हुआ, यहाँ पे हम भर देंगे पेटेंट, और इसका बैलेंस कितना दिया है, 6500। अगला क्या दिया है, यहाँ पे हम भर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमारे बिजनेस का है क्या, ये सेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, और कितना पैसा है, 25,000 है, 32,000 यहाँ पे भर देंगे। अगला क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, मशीनरी, स्पेलिंग सही है ना। इसका बैलेंस कितना दिया है, 16,500। अगला क्या दिया है, अगला क्या दिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी भर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना दिया है, कितना है, 10,000। इसके बाद से क्या दिया है, करंट एसेट्स दिया है। करंट एसेट्स का नाम दिया होगा ना, तो करंट एसेट्स का नाम बताते जाइए। वैसे कमीशन, कमीशन एक्यूर्ड, इसका बैलेंस कितना दिया है, 250 है। इसके बाद से क्या दिया है, डिपॉजिट्स, 10,500। इसके बाद से क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये कितना दिया है, 750 रुपया। अगला क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, मैंने बताया था ना, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इसका बैलेंस कितना दिया है, 21,000। चलिए, और भी कुछ दिया है, सन्ड्री डेबिटर। अभी सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में मैंने बताया है ना, सन्ड्री डेबिटर क्या होता है, नहीं, देखो, जैसे सन्ड्री डेबिटर किसके लिए होता है, सन्ड्री डेबिटर अपनी कस्टमर के लिए होता है, जिससे हम अपनी गुड्स उधार सेल करते हैं, तो उससे पैसा हमको लेना होता है, और सप्लायर को पैसा हमको देना होता है। जब सेल करेंगे तो सन्ड्री डेबिटर होगा, और जब परचेज करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। तो परचेज करते समय सप्लायर को पैसा देना होता है, और सेल करते समय कस्टमर से पैसा पाना होता है। इसलिए अगर देना है तो इसको हमारी लायबिलिटी है, और पाना है तो ये हमारा एसेट्स है। और कितना बैलेंस है, कितना, 24,000। और भी कुछ दिया है, बिल रिसीवेबल है, देखिए ये भी हमारा एसेट्स है, बिल रिसीवेबल, और कितना दिया इसका बैलेंस, 18,000। अगला क्या दिया है, कैश इन हैंड, किसका अकाउंट है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब जो हमारे बैंक में कैश है वो कितने रुपए का है, 15,300। अगला क्या है, कैश इन हैंड। तो देखिए, जो कैश इन हैंड होता है वो पेटी का भी बनता है, एक पेटी कैश, एक पेटी होता है और एक कैश होता है। पेटी को बोला जाता है खुदरा खर्च, आगे की क्लास में आएगा। हाँ, जो खुदरा खर्च होता है ना, जैसे कि मान के चलिए कि अपने व्यापार के लिए कुछ पैसे हम निकाल करके रख लेते हैं जो फुटकर खर्च में आता है, ठीक है, तो वो हमारे पेटी कैश के नाम से जाना जाता है। और पेटी का भी जो मतलब जब हम लेजर तैयार करेंगे तो उसमें भी कैश इन हैंड ही होता है, और कैश का भी जब लेजर बनाएंगे तो कैश इन हैंड ही होता है। अब चलिए, और इसका बैलेंस कितना दिया है कैश इन हैंड का, 8,700।
अब चलिए, और भी कुछ दिया है? अब कुछ नहीं दिया है ना। अब देखिए, अब दोनों बैलेंस को हम जोड़ेंगे। अगर दोनों बैलेंस हमारा इक्वल आ जाता है तो हमारा बैलेंस शीट सही है, अदरवाइज हमारा बैलेंस शीट क्या है, गलत। पहले ये बताइए, पहले आपको इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ये ट्रांजैक्शन समझने में? किसका मतलब? ये भी एक प्रकार का हमारा एसेट्स है बिजनेस का। जैसे कि मान के चलिए कि कोई गुडविल वगैरह है, कोई गुड्स वगैरह है, ठीक है, वही हमारे एक प्रकार का। इसमें इस ट्रांजैक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए, जैसे ये नेट प्रॉफिट लिखे हैं मैंने, यहाँ से ही कंफ्यूजन हुआ होगा। देखिए, इसमें दोनों ऑप्शन है। जैसे कि अगर इंटरेस्ट का पैसा अगर आपके कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो एक प्रकार की प्रॉफिट ही हो रहा है। आप चाहेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव भी लिख सकते हैं और चाहेंगे तो नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो जब अगर क्वेश्चन में ऐड दिया रहेगा तो ऐड का पैसा मतलब आपको इसमें जोड़ना होता है। किसमें? कैपिटल में आपको जोड़ना होता है। और ड्राइंग भी एक प्रकार का खर्च होता है। और नेट लॉस का मतलब ये होता है कि हमारे व्यापार में इतने रुपए का लॉस हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू है कि हमारा इतने रुपया का हमारा बिजनेस में लॉस हुआ है। अब दोनों को आप यहां से टोटल करिए, यहां पर भी आप टोटल करिएगा और यहां पर भी आप टोटल करिएगा। जब तक दोनों बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा तब तक आपका बैलेंस शीट सही नहीं। अब यहाँ पे जब टोटल करिएगा तो इस अमाउंट को जोड़ना है और यहाँ पे जब टोटल करिएगा तो इस अमाउंट को आपको जोड़ना है। जैसे कि हाँ, दोनों बराबर आना चाहिए, इक्वल सम करते हैं और यहाँ से पूरे नंबर को हम सिलेक्शन कर लेते हैं। सही है, 170,500 किस साइड आया? लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड भी कितना आना चाहिए? 170,500 ही आना चाहिए। यहाँ पर भी अल्ट प्लस इक्वल टू और एंटर करिए। इधर भी 1,70,500 और इधर भी 1,70,500। तो हमारा बैलेंस शीट सही है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जितना हमारा एसेट्स का बैलेंस है उतना ही हमारा लायबिलिटीज का भी बैलेंस है। कोई दिक्कत? यही आपको समझना है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? सही तो है। अरे यार, तुम लोग बात नहीं समझे हो। यहाँ पे जैसे इस तरीके से बनाया है और हम डायरेक्टली अमाउंट में मैंने मेंशन कर दिया है, तो दोनों तरीका होना चाहिए। जैसे इस तरीके से हम बनाते तो आपको कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट वाले में केवल बैलेंस ही मैंने ऐड करके बना दिया। नहीं, गलत नहीं है, सही है। समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे 7,000 प्लस 6500 प्लस 32,000 प्लस 16,500, इन पूरे को जोड़ेंगे तो आप 62,000 अमाउंट आ जाए। यहाँ पे जोड़ करके बता दिया है। अब इसके बाद से यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 10,000 ये दिखा दिया है, तो यही तो फाइनल अमाउंट में जोड़ा है, इसी का बैलेंस 1,70,500 दिखा दिया। अरे चाहे टुकड़ों में आप जोड़िए चाहे एक बार में आप जोड़िए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत है किसी को? तो देखिए, इसी के आधार पे आप लैब में जाइए और कम से कम 2 से 3 ट्रांजेक्शन बना करके चेक करिए, तभी आपको समझ में आएगा। लेफ्ट साइड में भी एक साइड में पूरा जोड़ सकते हैं। हाँ, लेफ्ट साइड का भी एक साइड में पूरा जोड़ सकते हैं। हाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, गलत हो जाएगा सर। वो भी गलत हो जाएगा। फिर वही बात कर रहे हो यार। इसमें हमको कोई कैलकुलेशन करना पड़ा है? इसमें एड और लेस दिया तब तो कैलकुलेशन किए हैं, इतना दिमाग नहीं काम कर रहा है तुम्हारा। इसमें अगर लेस और एड दिया रहेगा तभी तुम करेंगे। जब इसमें जोड़ के ही लिखना है तो पूरा एक बार जोड़ करके लिख दो। नहीं समझ में आया? अरे यहाँ पे लेस दिया है तो लेस का मतलब हमको घटाना है, एड दिया है तो एड का मतलब हमको जोड़ना है। क्या अगर हम यहीं पे साइड में लिख लेंगे तो कहाँ जोड़ेंगे, घटाएंगे? इसीलिए तो इसका 6 टेबल बना हुआ है, 6 कॉलम बना हुआ है। आप जैसे ही आपको इच्छा, मतलब मैंने इस तरीके से आपको बताया, अगर आपको इसी तरीके से समझ में आता है तो उस तरीके से भी आप बना लीजिए। आपको समझना है बस, मैंने बता दिया है। तो वैसे ही इजी आपके लिए यही रहेगा। देखिए, आपने यहाँ पे एसेट्स का नाम आपने मेंशन कर ही दिया है, करेंट और फिक्स मैंने दोनों मिक्स करके लिख दिया है, और यहाँ पे इसका मैंने अमाउंट जोड़ दिया है और लास्ट में जोड़ करके मैंने इसका इक्वल निकाल दिया है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही बैलेंस अगर हम इस साइड रखते हैं तो फिर यहाँ पे जोड़ करके बनाना पड़ेगा, तो फिर लास्ट में इसको हम जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ने की कोई मतलब नहीं होगा, जो कि मैंने इसके साथ किया। तो ये इसके साथ तो कंपलसरी है करना, क्योंकि जब तक ये करेंगे नहीं तब तक बैलेंस आपका इक्वल आएगा नहीं। क्योंकि अगर आपके कैपिटल से, जैसे देखिए, ड्राइंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि ड्राइंग माली के पूंजी को घटाता है, ड्राइंग माली के पूंजी को घटाता है, तो घटाएगा तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा कैपिटल पे ही असर पड़ेगा। 1,20,000 रुपया मैंने पूंजी लगा दिया और इतना रुपया हमारे बिजनेस का खर्चा हो गया, तो सिंपल सी बात उतना घटाना पड़ेगा, तभी तो मैनेज होगा बैलेंस हमारा। तो दोनों तरीकों से जो आपको अच्छा लगता है बनाइए, वैसे किसी भी तरीके से आप बनाइएगा, लेकिन बैलेंस आपका इसके दोनों के बराबर आना चाहिए।
यानी कि जितना आपका एसेट्स का हो उतना ही आपका लायबिलिटीज का। अगर दोनों बैलेंस इक्वल नहीं आता तो आपका बैलेंस शीट गलत है, आप सुधार करिए, हो सके कि आपने लायबिलिटीज वाला पैसा एसेट्स में भर दिया। हो जाएगा, इसी के आधार पे बनाइए आप लोग लैब में चल के।